बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज़ केमिकल एंड फिज़िकल चेंजेस एंड इट्स प्रोसेसेस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और फिज़िकल चेंजेस को, इनके डेफिनेशंस को देखा था। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ केमिकल चेंजेस। ठीक है, कि केमिकल चेंजेस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. We are living in the world of chemical changes. Chemical changes are taking place in our bodies, in our vehicles, and in our environment. Sometimes chemical changes form harmful substances. कहते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस के नतीजे में क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमने पहले भी देखा है केमिकल चेंज की डिफाइन में कि जब केमिकल चेंज होता है तो एक बिल्कुल न्यू सब्सटेंस बन जाता है, लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है लेकिन दोबारा उसको हम उसकी असल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। केमिकल चेंज में कम्प्लीटली एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। अब कहते हैं कि हम इस तरह के केमिकल चेंजेस के वर्ल्ड में रह रहे हैं। केमिकल चेंजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, हमारी बॉडीज़ के अंदर हो रहे हैं, व्हीकल्स के अंदर होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हो रहे हैं। लेकिन कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे हैं जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल्स। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज एनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। कहते हैं कि फ्यूल्स का बर्न होना भी केमिकल चेंज की एक एग्जाम्पल है। फ्यूल दैट वी यूज टू रन आवर व्हीकल्स और फैक्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस नाउन एज हाइड्रोकार्बन्स। कहते हैं कि फ्यूल जो तेल हम यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए या फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, उसमें क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। दीज हाइड्रोकार्बन्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, जिसको पेट्रोलियम कहते हैं। कहते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन मोस्टली ज़्यादातर कहाँ से हासिल किए जाते हैं, क्रूड ऑयल से हासिल किए जाते हैं। When hydrocarbons burn in the presence of oxygen, their chemical compositions change. कहते हैं कि जब ये हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं तो इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। कि जैसे ही हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। लोग इस हीट को यूज़ करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, फॉर एग्जांपल कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और मूवमेंट के लिए। ठीक है, ये थे हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स पे जो कंपाउंड मुश्तमिल होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये ज़्यादातर ऑब्टेन कहाँ से किए जाते हैं, क्रूड ऑयल से। जब इनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है जिसको हम पीपल वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, कि खादों का कैसे इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर के अंदर, ज़राअत के अंदर। रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, कहते हैं कि रिपीटेड कल्टीवेशन का क्या मतलब है कि अगर एक ही जगह पे हम दोबारा बार बार फसलों को क्या करते रहते हैं, उगाते रहते हैं और उनकी काश्त करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि ज़मीन की जो जरखेज़ी है वो कम होना शुरू हो जाती है। फार्मर्स फिर क्या करते हैं, फार्मर्स यूज़ सर्टन सब्सटेंसेस टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, फिर फार्मर्स किसान क्या करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। अ सब्सटेंस विच एड्स मिनरल्स टू द सॉइल इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजर। कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो सॉइल के अंदर मिनरल को ऐड करता है उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। इट मे बी अ नेचुरल फर्टिलाइजर और अ केमिकल फर्टिलाइजर। अब ये कौन सी हो सकती है, नेचुरल फर्टिलाइजर भी हो सकती है, कुदरती भी हो सकती है, और केमिकल फर्टिलाइज़र भी हो सकती है। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। केमिकल फर्टिलाइजर्स को कहाँ पे तैयार किया जाता है, फैक्ट्रीज के अंदर। मैनी केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। अब कहते हैं कि इनकी तैयारी के दौरान क्या होती हैं, बहुत सारी केमिकल चेंजेस आती हैं। मोस्ट फर्टिलाइजर सप्लाइज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम एलिमेंट्स टू द सॉइल नाउन एज NKP। अब कहते हैं कुछ फर्टिलाइजर्स क्या क्या प्रोवाइड करती हैं सॉइल को, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, और इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, NKP कहते हैं, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम
सॉरी नाइट्रोजन पोटाशियम फास्फोरस फर्टिलाइजर्स कहते हैं इनको, ठीक है। अब कहते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं फर्टिलाइजर्स की, सच एज पार्टिकल साइज एंड देयर हार्डनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि फर्टिलाइजर्स की तैयारी के दौरान इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि इनका साइज़ और इनकी हार्डनेस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल साइज पार्टिकल्स ऑफ फर्टिलाइजर डिजोल्व ईजिली इन वाटर, कहते हैं कि जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होंगे फर्टिलाइजर के अंदर वो तो पानी के अंदर बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाएंगे क्योंकि उनका साइज स्मॉल है। हार्ड पार्टिकल्स आर बेटर देन सॉफ्ट वंस बिकॉज दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली। अब कहते हैं कि हार्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉफ्ट की निस्बत, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। जबकि जो सॉफ्ट वंस होंगे वो क्या करेंगे, जल्दी से पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और इनके न्यूट्रिएंट्स जल्दी रिलीज हो जाएंगे। लेकिन जो हार्ड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपने न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेंगे। लिक्विड फर्टिलाइजर क्या होता है, इज अ क्लियर सोल्यूशन, इट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर प्लांट्स। लिक्विड फर्टिलाइजर्स कौन सा होते हैं, क्लियर सोल्यूशन होता है और इसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट्स के लिए इसेंशियल होते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर्स आर डस्टलेस एंड दे रीच टू एवरी प्लांट इजीली। अब कहते हैं कि जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स होते हैं वो डस्ट फ्री होती हैं, उनमें कोई गर्दो गुबार नहीं होता और ये प्लांट तक ईजिली आसानी से पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट अब क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर का इम्प्रॉपर यूज़ करें तो क्या हो गए, उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, इन केस ऑफ एक्सेस स्प्रेडिंग, यानी कि अगर हम ज़्यादा उनको स्प्रेड करना शुरू कर दें फर्टिलाइजर्स को तो क्या होगा उस केस में, सम फर्टिलाइजर्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, के कुछ फर्टिलाइजर्स प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। दीज फर्टिलाइजर्स में रीच इन टू कनाल्स एंड रिवर्स काजिंग वाटर पोल्यूशन, तो ये फर्टिलाइजर्स फिर कहाँ जाएंगे, कनाल्स में, नहरों में जाना शुरू हो जाएंगी और रिवर्स के अंदर, जो कि वाटर पोल्यूशन काज करेंगी। एंड इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एलजी, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा कि पानी के अंदर एलजी की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स अ लॉट ऑफ फॉसल फ्यूल सच एज कोल एंड नेचुरल गैस इज यूज्ड। इसके अलावा कहते हैं कि जब नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तैयारी हो रही होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, कोयला और नेचुरल गैस यूज़ हो रही होती है जो कि फॉसल फ्यूल्स हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो फॉसल फ्यूल रिजर्व्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, तेज़ी से क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है कि वाटर मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स, वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड मैन्योर। जो प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। मैन्योर क्या होता है, इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द सॉइल। मैन्योर के अंदर क्या चीज़ होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं। केमिकल चेंजेस इन मैन्योर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, कि अगर हम केमिकल चेंजेस कुछ करते हैं मैन्योर के अंदर तो वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किए हैं एप्लीकेशन कुछ केमिकल चेंजेस की। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन को, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स को, और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स डिस्कस किए हैं इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स के, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन, जो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स की हमने देखी है, फर्टिलाइज़र की देखी है, लिक्विड फर्टिलाइज़र की देखी है, ठीक है। ये सारी आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। लेकिन अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।